हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम STK क्लासेस। आज हम इंग्लिश के क्लास 10th की पोएम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट पोएम है हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बाद। तो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम का नाम क्या है। 5th पोएम है ये हमारी इंग्लिश के क्लास 10th के बुक की। जो हमारी पोएम है उसका नाम है अमेंडा। अमेंडा एक लड़की का नाम है जिसने अपने बारे में जो हमारे पोएट हैं उन्होंने अमेंडा के बारे में बताया कि ये एक बच्ची है इस पोएम में। और होते हैं ना बच्चों पे जो पेरेंट्स रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं स्टार्टिंग में कि नेल्स बाइट मत करो, सीधे बैठो और ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इस तरीके का जो थोड़ा बहुत वो रोक टोक करते हैं। बेसिकली ये रोक टोक नहीं होती है, उन्हें एक अच्छे मैनर से सिखाने का एक होता है कि बच्चे हमारे गलत पाथ पे ना जाएं, गलत चीज़ों को फॉलो ना करें। पर जो उस एज के बच्चे होते हैं उन्हें क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे इतनी ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं। भाई आप खुद ही सोचो, अगर मैं मान लो नेल बाइट करती हूँ, नाखून खाती हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए भी नाखून खाती रहूँगी, क्या उसका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा? नहीं। इसीलिए पेरेंट्स या जो हमारे टीचर्स या जो हमारे बड़े हो गए वो क्या करते हैं, बच्चों को मना करते हैं कि नेल्स बाइट मत करो। सबसे पहला कि इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। सेकंड, बहुत सारे बैक्टीरियाज क्या करते हैं बच्चे अनजाने में खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बीमारियां हो सकती हैं कुछ भी। तो कुछ ऐसे एडिकेट्स जो फैमिली या उनके बड़े उन्हें बताते हैं, पर बच्चों को क्या लगता है कि वो उन पर रोक टोक कर रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे, उनकी नहीं मान रहे हैं। सेम हाँ, जो ये अमेंडा नाम की बच्ची है इसके साथ भी यही था। उसके फैमिली क्या करती थी, उस पर रोक टोक करती थी। रोक टोक क्या, बेसिकली उन्हें बताती थी कि ये चीज़ें गलत हैं, नेल्स बाइट मत करो, सीधे बैठो और पढ़ाई करो, ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत करो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें साथ ही साथ अमेंडा अपनी लाइफ को एक दूसरे तरीके से कंपेयर करके देख रही है कि अगर मेरे पास ये सारी फ्रीडम्स होती तो मेरी लाइफ कैसी होती, और जो उसकी करंट लाइफ चल रही है वो उसमें दोनों तरीके से कंपैरिजन कर रही है। एंड ऑफ द पोएम हमें दो मैसेज मिलेंगे इस पोएम से। फर्स्ट, कि क्या वो रोक टोक जो फैमिली या जो हमारे एल्डर्स करते हैं क्या वो सही होती है, और क्या जो अमेंडा एक अपनी सेकंड पैरेलल थिंकिंग को लेकर चल रही थी क्या वो थिंकिंग सही है। तो हम दोनों ही चीज़ों को पढ़ेंगे, दोनों ही चीज़ें हमारे इस पोएम के अंदर हैं, दोनों ही चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करेंगे और लास्ट में दो मोरल्स हम निकालेंगे, क्योंकि दो चीज़ों का कंपैरिजन चल रहा है तो जाहिर सी बात होती है कि दो मोरल ऑटोमेटिकली निकलने हो जाते हैं। तो हम देखेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि क्या अमेंडा की थिंकिंग थी और क्या जो उस पर रेस्ट्रिक्शंस या जो उनसे बताए जाते थे क्या वो चीज़ें थी। जो हमारी इस पोएम के ऑथर हैं वो हैं रॉबिन कैलिन। इन्होंने इस पोएम को लिखा है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अगर होगा तो, अभी तो नहीं है। सबसे पहले है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड हमारा क्या, पोएम स्टार्ट होने से पहले हमारी NCERT इस बुक में एक कॉलम बना होता है बिफोर यू रीड का, वो है ये। Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. सेम हर एक बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन पे रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए, कोई उन्हें टोके ना, कोई उन पर कंट्रोल ना करे किसी भी एक चीज़ को या किसी भी बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए। You too may feel that your freedom is curtailed. और देखो भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के बच्चों में, जब हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोगों को भी वो चीज़ें या वो कंट्रोल थोड़ा सा लगता था कि यार हमारी तो कोई भी फ्रीडम ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। नेल्स बाइट कर रहे हैं उसमें भी घर वाले रोक रहे हैं, हम झुक के बैठ रहे हैं उसमें भी हमें सब टोक रहे हैं, हम फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं, थोड़ी देर भी चला रहे हैं उसमें हमें सब टोक रहे हैं। तो हमारी लाइफ का फ़ायदा ही क्या है, सब हमें टोक ही रहे हैं। तो ये क्या होता है कि सारे ही बच्चों को ये चीज़ फील होती है कि हमारी फ्रीडम तो कुछ बची नहीं, हम पे सिर्फ अपना कंट्रोल किया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू।
अब सेम जैसे इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि कुछ चीज़ें लिख के बताओ, तो सेम मैं आप सभी बच्चों से कहती हूँ, आप सभी बच्चे कमेंट्स में अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो आप करते थे और जो आपकी फैमिली आपको बार बार टोकती थी कि ये मत करो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास। ये क्या है, पेयर में पोएम्स चल रही है, दैट मीन्स अल्टरनेट पैराग्राफ्स में अमेंडा के पेरेंट्स की या एल्डर्स जो उन पे रोक टोक कर रहे हैं वो है, और अल्टरनेट पैराग्राफ जैसे इवन पैराग्राफ्स पे क्या हो गई, अमेंडा की जो रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल वाली है वो हो गई, और जो ऑड पैराग्राफ्स हैं उनमें क्या हो गई, जो वो एक पैरेलल थिंकिंग लेकर चल रही है वो हो गई। तो ये क्या अल्टरनेट स्टेंजास पे है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, और इस पोएम में हमारे लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता। तो शुरू करते हैं हम अपनी पोएम को और देखते हैं। अब हमारी पोएम स्टार्ट हो रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब यहाँ पर उसकी मदर या उसके कोई भी एल्डर्स उससे कह रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा तुम अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने नाखूनों को मत खाओ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें टेंशन्स में या मतलब एक हैबिट होती है अपने नेल बाइट करते रहने की हर थोड़ी थोड़ी देर में। उनका जो नेल बेड होता है वो भी बहुत छोटा होता चला जाता है क्योंकि उनकी हैबिट होती है। बहुत सारे बच्चे टेंशन में जब होते हैं, जब उनके ऊपर पढ़ाई का या किसी और चीज़ का प्रेशर होता है, तो वो क्या करने लग जाते हैं, नेल बाइट करनी शुरू कर देते हैं। तो अमेंडा की जो मदर हैं वो भी सेम उसे मना कर रही हैं कि नेल बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच मीन्स झुकना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो झुककर बैंड होकर बैठते हैं, तो सेम उसकी मदर भी उसे टोक रही है कि अमेंडा तुम झुककर मत बैठो, सीधे बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। झुको मत और सीधे बैठो। अमेंडा मतलब इस पूरे पैराग्राफ में क्या था, उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी या उस पर कह लो कंट्रोल कर रही थी, उसे बता रही थी कि अपने नेल बाइट मत करो, झुककर मत बैठो, बहुत देर हो गई, अब रुको, अब सीधे बैठो। देयर इज अ लैंडगाइड एम्ब्रेलड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, आ मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लेसफुल। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ है जो उसका एक जो पैरेलल कंपैरिजन चल रहा था वो है कि वो क्या थी, वो अपने आप को क्या कह रही थी कि देयर इज अ लैंगार्ड एमेंडल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। जो उसकी सोल, उसकी आत्मा का जो हैबिटेट है वो क्या है, उससे वहाँ जाकर मिले, वो उसके साथ बहुत आसानी से हर जगह घूमे फिरे। अ मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लेसफुली, वो वहाँ पे उसके साथ बहुत खुश रहे, ब्लेस्ड रहे, कोई रोक टोक ना हो, कोई उसे कुछ कहने वाला ना हो, कोई कंट्रोल वाला ना हो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। यहाँ से हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगेन उसकी मदर उससे पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारा होमवर्क हो गया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को गंदा कर रखा है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज़ को क्लीन कर लो, अपने शूज़ को साफ़ कर लो। दैट मीन्स यहाँ पे उसकी मदर क्या है, उससे अगेन उसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं या उसे बता रही हैं, उससे पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुम्हारा रूम गंदा है, और क्या तुमने अपने शूज़ को साफ़ कर लिया। ऐसा मैंने तुमसे शायद कहा था कि अपने शूज़ को क्लीन कर लो। तो होता है ना कि भाई जब बच्चे होते हैं या हम लोग भी जब एक एज में थे तो हमें भी कैसा फील होता है कि नहीं यार हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो इतने बड़े हैं, वो कर देंगे। पर बड़े क्या चाहते हैं कि हम बच्चे उस काम को करें ताकि इन फ्यूचर में हमें उन चीज़ों को लेकर एक हैबिट ना पड़े और इन फ्यूचर में भी हम अपना सर्वाइवल कर सकें ईजीली। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और स्ट्रीट में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फिट, और मेरे पैरों पर हल्की सी, बहुत सॉफ्ट सी, बहुत पतली सी लेयर किसकी, डस्ट की लगी हुई हो। द साइलेंस इज़ गोल्डन
जो साइलेंस है वो कैसा है? गोल्डन है, मतलब बहुत सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो आज़ादी कैसी है? बहुत ज़्यादा स्वीट है, मीठी है, बहुत खुशी वाली है। दिस वन इज अवर फोर्थ पैराग्राफ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। यहाँ पर अब फिर से उसकी मदर वाला पैराग्राफ आ गया। डोंट ईट चॉकलेट, चॉकलेट्स ज़्यादा मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने को रिमेंबर करो, याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो। भाई होता है ना, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, थोड़ा सा शाई नेचर होता है, शर्मीला वाला, या जब उनसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो क्या आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो सेम अमेंडा की मदर या जो भी उसके एल्डर्स है वो क्या कह रहे हैं उससे कि हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम हमारी तरफ देखो, हमारी आंखों में देखो, इधर उधर मत देखो कि हम किसी और से बात कर रहे हो और तुम हमें कोई रेस्पॉन्स ही ना करो। हमारी तरफ देखो और हमसे बात करो। और क्या था कि ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ, अपने एक्ने को रिमेंबर करो कि तुम्हारे एक्ने हो चुके हैं, और क्या हमारी तरफ देखो क्योंकि हम तुमसे बात कर रहे हैं। आई एम रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रेनक्विल एंड रेयर, लाइफ एक टावर है जिसमें ट्रेनक्विल और रेयर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल लिमिटेड होती हैं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, मैं कभी भी अपने सुंदर और अच्छे बालों को नीचे नहीं करना चाहती। दैट मीन्स कि वो अपने बालों को या तो अपने बालों की लेंथ को वो अच्छा या लॉन्ग रखना चाहती है, और उसकी फैमिली क्या करती होगी, उसकी लेंथ बालों की कटवा देती होगी। जैसे होते हैं छोटे बच्चों को क्या लॉन्ग हेयर्स पसंद होते हैं, बट जो फैमिली होती है या जो एल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बालों की ट्रिमिंग करवाते रहते हैं, क्योंकि बच्चे उस लेवल तक अपने बालों पर नहीं रख पाते हैं कंट्रोल। तो सेम था कि वो भी, उसकी मदर भी शायद कटवा देती होंगी, तो वो चाहते थे कि वो अपने बालों को कभी डाउन ना करे, नीचे ना ले जाए। देन ये था हमारा 6th पैराग्राफ। आता है हमारा 7th पैराग्राफ। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेट एट यू अमेंडा। वो कहती है रुक जाओ, बहुत देर हो चुकी है अब तुम्हें, तुम अपने मूड से बात करती हो, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ना ये तुम्हारी सही एज है कि तुम मूडी पर्सन बनो। और एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, और किसी को भी ये सोचने मत दो कि तुम उसे नेग्लेक्ट कर रही हो, उसे इग्नोर कर रही हो, उसे अनदेखा कर रही हो। ठीक है, ये क्या थे, कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ, यहीं तक ये थी हमारी पोएम। एटलीस्ट इसमें 7 पैराग्राफ्स में कंपैरिजन किया गया। फर्स्ट में क्या था कि जो भी इंस्ट्रक्शन करते हैं हमारी फैमिलीज या एल्डर्स, नेल्स बाइट मत करो, अपना होमवर्क पूरा कर लो, सीधे बैठो, झुको मत, और आई कांटेक्ट से बात करो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, हमारी बातों को सुनो, मूडी मत बनो, इग्नोर मत करो, और ऐसा किसी और पे ऐसे इम्प्रेशन मत डालो कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सभी बच्चों के साथ होती हैं। जो फैमिली है उनके एल्डर्स उन्हें क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन पे इस चीज़ का कंट्रोल करते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर बच्चों को क्या लगता है कि बच्चों के फ्रीडम सारी ख़त्म हो चुकी है, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से नेल बाइट नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से चॉकलेट्स नहीं खा सकते, अपनी मर्ज़ी से बैठ नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से होमवर्क के शूज़ क्लीन नहीं कर सकते। सबको क्या उनके फैमिली या उनके एल्डर्स गाइड कर रहे हैं। पर जो उनकी पैरेलल लाइफ चल रही थी, जो अमेंडा अपनी एक पैरेलल लाइफ की थिंकिंग को लेके चल रही थी कि उसके पास फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी घूम रही है, नंगे पैर घूम रही है, डस्ट के साथ घूम रही है, तो कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। वो फ्रीडम कैसी थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्वीट फील हो रही थी। बट होता है ऐसा कि जब बच्चों के पास फ्रीडम नहीं होती है तो उसे क्या होता है कि उस पर अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि फ्रीडम मिले। पर क्या वो फ्रीडम से सही होती हैं? नहीं। कुछ जगहों पर क्या होता है, ज़रूरी होता है बच्चों को गाइड करना, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनके फ्यूचर से जुड़ी हुई होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि
हमें बच्चों का फ्यूचर ध्यान रखना है। हाँ, बच्चों को ये लगेगा कि हम उन पर कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम छीन ली, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। होप सो आप सभी बच्चों को पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, दोनों मोरल इसके अच्छे से मिल गए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ही हो हमेशा, नहीं, वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो कोशिश करें बच्चों, जो भी आपके पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या आपको बता रहे, गाइड कर रहे हैं, वो सब आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। उसे ऐसा ना लें कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं, हम पे रोक टोक कर रहे हैं, नहीं, उस चीज़ को समझें कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। पोएट ने बहुत अच्छा सा मैसेज हम सभी बच्चों को और एल्डर्स को भी दिया है। होप सो आप सभी बच्चों को पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आप सभी से पूछा था कि क्या क्या ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हो जो आपकी फैमिली आपको बार बार इंस्ट्रक्ट करती हो। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को बच्चों कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या क्या और चीज़ें होती हैं इनके अलावा जो फैमिली हमें इंस्ट्रक्ट करती है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।